स्टूडेंट्स, हदफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस की, और उसको आज हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ है कि इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस साउंड व्हाइल इट इज वाइब्रेटिंग ट्रांसवर्सली? क्या ये पॉसिबल है कि आपके साथ एक ट्रांसवर्स वेव हो और वो साउंड प्रोड्यूस करें? ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे साथ गिटार हो गया या हमारे साथ जो है वो वायलेंट हो गया। गिटार या वायलेंट के जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस करते हैं, लेकिन हमें फिर भी उसका साउंड सुनाई देता है। तो असल में होता ये है कि वो जो गिटार के स्ट्रिंग है, जब वो ट्रांसवर्सली वाइब्रेट करते हैं तो वो अपने सराउंडिंग में जो एयर होता है उस एयर में वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। उस एयर में वो कंप्रेशंस और रेफ्रेक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, और वो कंप्रेशंस और रेफ्रेक्शंस साउंड की शक्ल में हम तक पहुंचते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ स्टेटमेंट है कि एन ऑब्जेक्ट दैट वाइब्रेट्स ट्रांसवर्सली कैन आल्सो प्रोड्यूस साउंड वेव्स, और इसका रीजन क्या है? Because a body vibrating transversely is capable of producing compressions and refractions in a medium। ठीक है स्टूडेंट्स, कंसिडर करें कि आपके साथ हम किसी रोप में स्टैंडिंग वेव्स बना रहे हैं। Consider that transverse standing waves are produced in a rope as shown. While the string vibrates, it also disturbs the air besides it, and it produces compressions and refractions in the air, which can move, and sound energy is produced and propagated। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, आपके साथ एक ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव बनी हुई है, लेकिन जब ये रोप ऊपर नीचे जाएगी तो ये जो एयर है उसके साथ ये कंप्रेशंस और रेफ्रेक्शंस प्रोड्यूस करेगी, और ये जो कंप्रेशंस और रेफ्रेक्शंस हैं ये साउंड एनर्जी की शक्ल में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा सकते हैं। तो कंक्लूजन में फिर आप मेंशन कर सकते हैं, सो इट इज शोन दैट एन ऑब्जेक्ट दैट इज वाइब्रेटिंग ट्रांसवर्सली कैन प्रोड्यूस कंप्रेशंस एंड रेफ्रेक्शंस एंड अल्टीमेटली कैन प्रोड्यूस साउंड वेव्स। स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन है कि साउंड वेव जो है सॉलिड्स में फास्टर मूव करती है एज कंपेयर टू गैसेस। स्टूडेंट, साउंड वेव जो है इसकी स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा है, और इट इज इन द रेंज ऑफ 5000 मीटर्स पर सेकेंड। गैसेस में इसकी स्पीड कम है, एंड इट इज इन द रेंज ऑफ 3000 मीटर्स पर सेकेंड, लिक्विड्स में सॉरी, और गैसेस में इसकी स्पीड और भी कम है, एंड इट इज इन द रेंज ऑफ 300 to 400 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये असल में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव का फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव का, उसके मुताबिक साउंड वेव्स जो हैं वो मीडियम की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करते हैं और मीडियम की डेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। तो स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। स्टेटमेंट में आप सिंपल लिख सकते हैं कि साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स देन इन गैसेस। रीजन में आप इसका रीजन दे सकते हैं कि इसका रीजन असल में एक फार्मूला है जो जनरली लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए अप्लाई होता है, and that is speed of a longitudinal wave is elasticity divided by density। Students, सॉलिड्स की इलास्टिसिटी जो है वो गैसेस से ज्यादा है। अभी यहाँ से आपको पता चल गया, एक्सप्लेनेशन में आप मेंशन कर लें कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलास्टिसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ठीक है, अभी हम सॉलिड्स और गैसेस को जरा कंपेयर करते हैं। हमें पता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स वो गैसेस से ज्यादा है, लेकिन डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स भी गैसेस से ज्यादा है। तो नॉर्मली अगर आप इस फार्मूला को देखें तो आपको ये लगना चाहिए कि ओवरऑल स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलास्टिसिटी भी बढ़ गई और डेंसिटी भी बढ़ गई, तो रेशो पे कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखें कि जितनी सॉलिड्स की इलास्टिसिटी जो है वो गैसेस की इलास्टिसिटी से ज्यादा है, उतनी सॉलिड्स की डेंसिटी गैसेस की डेंसिटी से ज्यादा नहीं है। तो ओवरऑल आपके साथ इंक्रीज ही आ रहा है। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, सो मैनी कैन आर्ग्यू
that as elasticity is greater, but density is also greater. So this shown no effect on the ratio elasticity divided by density, but actually elasticity increases more than density increases. So overall, there is an increase in the speed of solid as compared to liquids and gases. ठीक है? So as molecules of solids are closely packed, so sound compressions and rarefactions and disturbance spread at higher speed एज कम्पेयर टू गैसेज. आप ये रीजन भी स्टूडेंट्स दे सकते हैं, देखें असल में स्पीड ऑफ वेव तो आपके साथ उस डिस्टरबेंस के फैलने का स्पीड है. तो जितना आपके साथ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस कम होंगे, जितनी मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होंगे, तो डिस्टरबेंस जो होगी वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फास्टर मूव करेगी और इसीलिए स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज्यादा होती है. ठीक है, कंक्लूजन में फिर आप लिख लें कि स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड्स देन इन एयर, क्योंकि इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी जो रेशो है वो सॉलिड का इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी रेशो ऑफ गैसेस से ज्यादा है. स्टूडेंट्स, आपके साथ यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज द स्पीड ऑफ साउंड, हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस विद टेम्परेचर. ये शॉर्ट क्वेश्चन हम आगे जो है स्पीड ऑफ साउंड में फिर वहां डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. तो यहाँ पे ये मेंशन है कि इट इज डन इन द लॉन्ग क्वेश्चन, सो वी विल डिस्कस इट इन द लॉन्ग क्वेश्चंस के स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर के साथ क्या ताल्लुक है. नॉर्मली मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर के साथ इस तरह ताल्लुक है कि जब 1 डिग्री राइज आती है टेम्परेचर में, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 0.61 मीटर्स पर सेकेंड से इंक्रीज हो जाता है. और हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द टेम्परेचर. ठीक है, तो इसको आगे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, स्टेटमेंट, रीजन सब कुछ जो है हम फिर आगे लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे. स्टूडेंट्स, ये आपके साथ एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक ट्यूब की लेंथ गिवन है. ये क्वेश्चन नंबर 12 है, आप बुक में इसका पूरा डेटा देख सकते हैं. ट्यूब की लेंथ आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, उसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है. फिर आपको स्पीड ऑफ साउंड गिवन है 332 मीटर्स पर सेकेंड और आपसे फ्रीक्वेंसी जो है ये मांगी गई है. स्टूडेंट्स, ये जो ट्यूब आपको गिवन है ये असल में ओपन ऑर्गन पाइप है, क्योंकि इसका एक साइड ओपन है और दूसरा साइड क्लोज्ड है. और ओपन ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला है V डिवाइडेड बाय 4L. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके साथ V डिवाइडेड बाय 4L है. V की जगह तो आप इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी भी पुट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में मेंशन है कि एज वी नो दैट इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, सॉरी ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है क्योंकि इसका एक साइड क्लोज्ड है. So as we know that in closed organ pipe the lowest frequency that can be produced, जिसको हम fundamental frequency कहते हैं, that is V by 4L. ठीक है, तो यहाँ पर आपके साथ स्पीड भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, आप इसमें वैल्यूज पुट करके अपने लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं. सो अ रेजोनेंस ट्यूब 15 सेंटीमीटर लॉन्ग इज रेजोनेटिंग व्हेन एयर इज ब्लोन और स्पीड वेव्स इज प्रोड्यूस, साउंड वेव्स इज प्रोड्यूस, और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स क्या होगी 553.33 हर्ट्ज आपके साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स होंगी. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने कुछ इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए. नेक्स्ट लेक्चर में इसी शॉर्ट क्वेश्चन के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे. फिलहाल के लिए